डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक पेरास्टिक अडेप्टेशन ऑफ लीचेज या जो जोंक है, जोंकों की परजीवी अनुकूलताएं, ये अपना टॉपिक है। तो अपने इससे पहले जो वीडियोस हैं उनके अंदर लीच के बारे में पूरी स्टडी की है। तो जो जोंक है, जोंक अपने को पता है कि ये एक्टोपेरासाइट के रूप में जो वर्टिब्रेट्स जंतु होते हैं उनके ऊपर अपना जीवन निर्वहन करती हैं। तो ये अपने आप को परजीवी के रूप में जीवित रखने के लिए अनेक प्रकार के इनके अंदर अडेप्टेशन पाए जाते हैं जो कि इसके लिए अनुकूल होता है। अपने को पता है कि जो अधिकांश जोंक है वो वर्टिब्रेट्स जंतुओं के ब्लड को चूस कर उनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करती है। इसके लिए इसके अंतर्गत जो जंतु है, जंतुओं के अंदर उसका स्वभाव, आवास और उसकी संरचना है, उसके अंदर अनेक प्रकार की अनुकूलताएं या जो अडेप्टेशन है वो हो जाते हैं। तो अपने इनको बिंदुवार चर्चा करते हैं। जैसे जो इसकी अनुकूलताएं हैं उसके अंदर उसका आवास जैसे हैबिटाट है, और उसका स्वभाव है, हैबिट्स, शेप, और उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर पाई जाने वाली जैसे स्लाइम ग्लैंड्स हैं और सक्कर्स जो चुस्कांग इसके अंदर पाए जाते हैं, इसकी जबड़े हैं, और जो इसकी फेरिंग्स होती है जो विशेष प्रकार की होती है जो कि सक्शन पंप के रूप में कार्य करती है, जैसे स्क्रोडियल फेरिंग्स कहते हैं अपने। इसी तरह से इसके अंदर हिरुडीन एंटीकोगुलेटिंग मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो विस्तृत हो जाती है, और विस्तृत होके जैसे इसकी क्रोप है, क्रोप के अंदर स्टोरेज के लिए अनुकूलताएं पाई जाती है। अच्छा, डाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर जो डाइजेशन है वो कौन सा होता है, मंद होता है, स्लो होता है, और इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन अधिक डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, जीवन को अपने बनाए रखने के लिए ये क्या हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, और डेवलपमेंट होता है वो इसके अंदर तीव्र होता है। तो इस तरह की इसके अंदर अनुकूलताएं पाई जाती है। तो अपने इनकी बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने इसका जो आवास या जो हैबिट्स है उसकी चर्चा करें तो अपने को पता है कि जो जोंक है वो कौन से अलवणीय जल के अंदर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो अलवणीय जल के अंदर जो भी जलाशय है, तालाब है, वो उनके अंदर रहती है। तो यहाँ पर जो अलवणीय जल है इसके अंदर जो मनुष्य या उसके जो पालतू जो कैटल्स हैं वो प्रवेश करते हैं, और ये उनके ऊपर पूरी तरह से फीडिंग का कार्य करती है। तो यहाँ पर ये जो भी इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर ये इन जंतुओं से अपना भोजन या जो ब्लड है वो प्राप्त करने का कार्य करती है। इसके अलावा जो इसकी जैसे रहने की स्थिति है तो उसके अंदर ये कौन से जो उथले जल होते हैं, सेलो वाटर होता है, उसके अंदर पाई जाती है। तो वहाँ पर उसकी जो छिपने की संभावनाएं हैं वो अधिक होती है। जैसे उसके अंदर लकड़ी है या और जो पौधे हैं या फिर पत्थर वगैरह है तो उनके नीचे अपनी छिप कर जीवन व्यतीत करती है। इसके अलावा जो दूसरा इसकी हैबिट्स या स्वभाव है, तो स्वभाव के अंदर अपने को पता है कि ये अपने जो पैरासाइट्स पैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है। तो ये उचित प्रपोषी जो इसका उचित होस्ट होता है उसकी खोजने के लिए अन्य जो परभक्षी प्राणी हैं उनके ऊपर फीडिंग करती है, उनके ऊपर जैसे इसके जो सक्कर्स होते हैं उनकी सहायता से चिपक कर अपना पलवन या जो फ्लोटिंग का कार्य है वो करती है। इसके अलावा सेप की बात करें तो सेप है, इसका शरीर लंबा चपटा होता है और इसके अंदर प्लियोपोड्स नहीं पाए जाते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो स्लाइमी होती है पूरी तरह से, तो इसके अंदर प्लियोपोड्स नहीं पाए जाते हैं जो कि इसके जलीय जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो स्लाइम ग्लैंड्स होती है वो प्रेजेंट होती है। तो अपने को पता है कि इसकी जैसे अपने एपिडर्मिस का जो लेयर है, जो बॉडी वाल है, बॉडी वाल की स्ट्रक्चर देखिए तो उसके अंदर जो एपिडर्मिस होती है तो एपिडर्मिस के अंदर इसके अंदर स्लाइम ग्लैंड्स पाई जाती है। और ये जो स्लाइम ग्लैंड्स होती है वो एक जो चिकना पदार्थ होता है उसका सेक्रेशन करती है, स्लाइमी मटेरियल का सेक्रेशन करती रहती है, जिससे इसकी जो बॉडी होती है वो आर्द्र और जो चिकनी नम बनी रहती है, तो ड्राई नहीं होती इससे। तो जब ये
लोकोमोशन करती है या किसी जंतु के ऊपर फीडिंग करके चलती है, तो उसके अंदर जो घर्षण की संभावनाएं हैं वो कम होती है, तो वो घर्षण नहीं पाया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा जो बॉडी स्ट्रक्चर में अपने पढ़ रखा है, इसके अंदर पहले जो सक्कर्स या जो चुस्कांग है वो इसके अंदर भली भांति विकसित होती है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी सहायता से ये फीडिंग करती है अथवा लोकोमोशन के अंदर भी ये इसके अंदर सहायक होता है। इसके अलावा जो जबड़े हैं, तो जबड़ों के अंदर इसके स्ट्रक्चर में अपने पढ़ा है कि इसका जो माउथ होता है, माउथ के पीछे की तरफ जो इसका ओरल चैम्बर होता है, ओरल चैम्बर के अंदर ट्राइरेडिएट या ट्राइरेडियल कंडीशन के अंदर 3 जबड़े पाए जाते हैं। तो वो जब काटती है तो तीनों जबड़े एक साथ किसी भी जो होस्ट है, होस्ट की स्किन के ऊपर तीनों जबड़ों की सहायता से ट्राइरेडिएट कंडीशन के अंदर उनको काटती है। तो बिना दर्द किए ये जो जबड़े हैं उनकी सहायता से ये काटने का कार्य करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो स्टोरियल फेरिंग्स है, तो अपने इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल पट्टी है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपने को पता है कि इसकी जो मस्कुलर लेयर होता है वो यहाँ पर जो मसल्स है वो अधिक है, तो जिसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी ये ओब्लिक मसल्स फेरिंग्स से लेके और एपिडर्मिस जो स्किन का पार्ट होता है, जो बॉडी वाल का पार्ट होता है, वहां तक पूरी तरह से इसके अंदर फैली हुई होती है, जिसकी सहायता से लगातार उसमें क्या होता है, संकुचन और जो फैलने की क्रिया होती है वो होती रहती है। तो उसी के कारण इसकी जो फेरिंग्स होती है वो एक जो इसका चुस्कांग अंग होता है, जैसे अपने सक्शन पंप कह सकते हैं, सक्शन पंप की भांति कार्य करती है। तो लगातार जब ये किसी होस्ट को काटती है और काटने के बाद में जब एंटीरियर सक्कर की सहायता से उसके ऊपर चिपक जाती है, तो ये जो सक्शन पंप की तरह कार्य करता है, तो ब्लड सक करने का कार्य करता है। तो लगातार ये ब्लड है वो इसके अंदर अंदर इनटेक कर लिया जाता है, अंदर की तरफ इंजेक्शन होता है उसका। अच्छा, इसके अंदर जो हिरुडीन अपने को पता है कि एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है जो इसके अंदर पाया जाता है, तो ये ब्लड को स्कंदित होने से रोकता है। अपने को पता है कि ये इसका प्रतिस्कंदक है हिरुडीन, या जिसको अपने एंटी कोगुलिन भी कहते हैं, एंटीकोगु। तो ये एंटीकोगुलेटिंग मटेरियल होता है, तो ये ब्लड को जब चूसती है तब उसको थक्का बनने से रोकती है। अच्छा, जिसकी सहायता से लगातार ब्लड जो जब ये अपने जबड़े की सहायता से या जो 3 जबड़े होती हैं उसकी सहायता से काटती है, तो एंटीकोगुलिन का सेक्रेशन किया जाता है। तो स्किन के अंदर जो बिना दर्द किए पेनिट्रेट होते हैं और लगातार जो ब्लड है वो स्कंदित हुए बिना अंदर की तरफ शक कर लिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट या जो हिरुडीन है वो चमगादड़ और जो हुकवॉर्म्स होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर इसकी जो क्रोप है वो अधिक विकसित होती है। अपने जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इसकी पढ़ा है कि फेरिंग्स के बाद में क्रोप का भाग आता है। तो क्रोप जो लगभग कितने 10-11 खंडों तक होती है, तो वो आगे की तरफ संकरी और पीछे की तरफ लगातार चौड़ी होती चली जाती है, जिसे अपने उसके डाइवर्टिकुला या जो पाउचेज होते हैं उनके रूप में अपने इसको स्टडी किया हुआ है। तो इसकी जो क्रोप है वो स्पेसियस हो जाती है। तो अपने को पता है इस तरह का कि ऐसा माना जाता है कि जब जो जोंक है किसी होस्ट से अपना ब्लड सक करती है, तो वो लगातार अपने वजन से कई गुना ब्लड होती है वो अंदर सक कर लेती है, उसको चूस लेती है। तो जो कि इसके कई महीनों या ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 साल तक जो भोजन होता है वो पर्याप्त होता है। तो इस तरह की इसकी जो क्रोप है वो स्पेसियस होती है। अच्छा, फिर जो डाइजेशन है, डाइजेशन कौन सा इसका स्लो होता है, मंद पाचन इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके कारण अपने को जैसे इसकी डाइजेशन में अपने पढ़ा है कि क्रोप क्रोप के बाद में इसका स्टमक पार्ट होता है। तो जो लास्ट डाइवर्टिकुला होता है या जो लास्ट क्रोप का खंड होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक अवरोधनी युक्त इसके अंदर स्फिंक्टर पाया जाता है। तो वहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि वाल्व होता है, तो उस वाल्व से क्रोप से जो ब्लड स्टमक के अंदर जाता है तो वो बूंद बूंद करके उसके अंदर की तरफ प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाइजेशन है वो कौन सा है, स्लो है, मंद है यहाँ पर।
ठीक है, तो वहीं पर इसके अंदर क्या है, स्टमक के अंदर जैसे आगे की फिर डाइजेशन की क्रिया होती है, फिर इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इंटेस्टाइन के अंदर उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है आवश्यकता अनुसार जो भोजन है वो, और जब ये अपने वजन से कई गुना जो ब्लड है वो चूस लेती है, तो ये नीचे की तरफ जो जो जलाशय है, जलाशय का जो नीचे का पेंदे का पार्ट होता है वहाँ पर चली जाती है और अपना सुस्त और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है, और जो भोजन इनटेक किया जाता है उसी से अपना जीवन निर्वहन करती है। तो इस तरह की इसके अंदर प्रोसेस होती है। तो जो डाइजेशन है वो कौन सा है, इसका स्लो है, मंद है यहाँ पर। अच्छा, सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन या जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो इसके अंदर अधिक विकसित होती है, पूरी तरह से ज्ञानेंद्रियाँ सुविकसित होती है, जो कि जो जंतु के जीवन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह से इसके अंदर इसका मतलब सेंसरी ऑर्गन है वो अधिक डेवलप है। अच्छा, ये जंतु होते हैं वो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अपने को पता है कि एक ही जंतु के अंदर नर और मादा जनांग है वो पाए जाते हैं। तो जब इसमें कॉपुलेशन की क्रिया होती है तो इसके अंदर जो जोंक है, जोंकों के अंदर जो प्रजनन की दर है वो दो गुनी हो जाती है, क्योंकि जो कॉपुलेशन होता है तो वो दोनों ही प्राणी एग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक का इंटीरियर पार्ट दूसरे के पोस्टीरियर पार्ट से, वेंट्रल साइड से जब कॉपुलेशन के लिए मिलता है तो दोनों के अंदर इसके अंदर स्पर्म का आदान प्रदान होता है, तो ये इसकी जो प्रजनन की दर है उसको दोगुना कर देते हैं। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट अपने को पता है कि जोंक के अंदर जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर, कोकून के अंदर होता है। जो कोकून क्या है, इसका एक आरक्षीय आवरण है, पूरी तरह से इसको प्रोटेक्ट करता है, जो कि इसके प्रोस्टोमियल ग्लैंड के द्वारा एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लग के रूप में बंद कर देता है कोकून को, और उसी के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इसके अंदर क्या, तीव्र होता है, तेज गति से होता है, और लगभग 15 दिनों के अंदर ये पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये अपनी जो आबादी है या जो अपनी जनरेशन है उसको नियमित रूप से बनाए रखती हैं। तो इस तरह से जोंक के अंदर पूरी तरह से जो परजीवी अनुकूलन है वो पाए जाते हैं, जिसके लिए इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। तो ये अपना टॉपिक जो जोंक है, जोंक के अंदर परजीवी अनुकूलताएं या जो पेरास्टिक अडेप्टेशन ऑफ लीचेज। थैंक यू।